brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। और सचिन पायलट जब टोंक में थे तो वहाँ पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अखबार में जो खबर छपी है कि गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली के बीच विवाद है, तो दोनों ही नेताओं को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी किसी भी व्यक्ति के महत्वाकांक्षा से बड़ी है। अब इतनी गूढ़ बात सचिन पायलट नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, क्योंकि सियासी झगड़े में राजस्थान में किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है तो सचिन पायलट को। उन्होंने इन नेताओं को नसीहत दी है कि अपने ईगो को छोड़कर पार्टी कैसे आगे बढ़े उस पर काम करना चाहिए। मगर इस नसीहत से नेता नाराज होंगे, क्योंकि नेताओं को नसीहत की जरूरत नहीं होती है। कहीं ऐसा ना हो कि सचिन पायलट के बयान का मतलब कुछ और निकल जाए। पर जिस तरह से कांग्रेस में एक बिखराव नजर आ रहा है वो विधानसभा में भी दिखाई दे रहा है। टीकाराम जूली कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को घेरे, और वो घेर भी रहे हैं, हर मुद्दे पर घेर रहे हैं, और जितना कुछ हो रहा है उसके हिसाब से प्रदर्शन भी कर रहे हैं, विरोध भी कर रहे हैं। मगर चूंकि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा है और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं, तो फिर विधायकों में ये बातचीत तो आम हो चली है। किसी भी विधायक से आप पूछ लीजिए, वो कह रहे हैं ये समस्या हमारे यहाँ ईगो की हो गई है, और यही सबसे बड़ी समस्या होती भी है। देखिए, आज नहीं तो कल आएंगे ही। जब विधानसभा के सदस्य हैं तो हमें तो लगा था कि हो सकता है कि ये संयोग हो, मगर अखबार ने कहा कि नहीं, ये प्रयोग था। ये सचिन पायलट के टोंक के दौरे का है। इन दिनों लगातार राजस्थान में घूम रहे हैं, जहां पर टोंक जब भी जाते हैं लोगों से मिलते हैं, किसी के वैवाहिक कार्यक्रम में जाना हो, समाज के कार्यक्रम में जाना हो। आज कहा जा रहा है 6 साल बाद टोंक जिले के पत्रकारों को भी भोज दिया है सचिन पायलट ने, और ये उनके सफ़र के दौरान ये स्वागत के दृश्य हैं, जहां पर विधायक जाते हैं तो भीड़ हो ही जाती है। मगर पता नहीं विधायक का जाना भी सचिन पायलट के लिए एक बड़ी खबर हो जाती है। पर अपने विरोधियों के घर भी गए वैवाहिक कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए, सियासी विरोधियों के। अब कांग्रेस के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये तो कांग्रेस ही समझे, क्योंकि चुनाव बहुत दूर है। मगर बीजेपी के अंदर आज मैंने एक बदलाव देखा। वो बदलाव अच्छे के लिए है, बुरे के लिए है, पता नहीं। पर जिस तरह से मुख्यमंत्री निवास में आज मैंने स्वागत कार्यक्रम देखा भजन लाल शर्मा का, क्या राजस्थान में भजन लाल शर्मा को एक ब्रांड बनाने के लिए उनकी टीम काम कर रही है। राजस्थान का एक ही लाल, भजन लाल के नारे मुख्यमंत्री निवास में गूंज रहे थे। और ये दृश्य है जब वो बजट में घोषणाओं को लेकर लोगों से मिल रहे थे। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ना, मुखौटा, ये कार्यक्रम की तस्वीरें हैं भजन लाल शर्मा की। मगर इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि आज मैं जब देख रहा था तस्वीरों को, तो उस तस्वीर में भजन लाल शर्मा के मुखौटे लगाकर महिला और पुरुष बैठे हुए थे। ये अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में होता है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्ज पर भजन लाल शर्मा अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं? ये जोखिम भरा काम भी हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस रास्ते पर चलते हैं वो रास्ता केवल और केवल उनके लिए होता है। पर मुख्यमंत्री निवास के अंदर जाकर और स्वागत कराने की परंपरा वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के दौरान होती थी, फिर भजन लाल शर्मा ने शुरू की थी, बीच में बंद कर दिए थे। मगर क्या है कि सुविधा की राजनीति जो है वो आसान राजनीति की तरफ आपको लेके जाती है।
और इसीलिए शायद मुखौटा वाली तस्वीर आप हमको दिखाना चाह रहे थे आपको। सुधा की राजनीति की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पर धर्मेंद्र राठौड़ जैसे लोग जो थे वो भीड़ को ले जाकर अशोक गहलोत के स्वागत कराते थे, तो यहाँ पर भी कुछ लोग भीड़ लेके जाते हैं और स्वागत कराते हैं। घर में स्वागत कराने की परंपरा ठीक नहीं है। अच्छा बजट दिए हैं तो भजन लाल शर्मा को जनता के भी स्वागत कराना चाहिए था। वैसे भी ये फॉर्मूला इतना घिसा पीटा है कि चुने हुए लोग जाते हैं, जो नारे लगाने के लिए जाते हैं, ऐसे लोग कभी भी दिल से जुड़ नहीं पाते हैं। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि परहेज करना चाहिए। मुख्यमंत्री निवास का दृश्य है जहां पर ये जो दूरी होती है, ये दूरी हमेशा से प्रायोजित भीड़ की दूरी होती है और इसलिए वो इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाता। कंफर्ट जोन से भजन लाल शर्मा को निकलना चाहिए, क्योंकि ये देखिए मुखौटा लगा हुआ है, ये भजन लाल शर्मा के मुखौटे मुख्यमंत्री निवास में बांटे गए हैं या फिर लोग लेकर गए हैं, पता नहीं, मगर इस तरह की तस्वीरें आज खूब सारी दिखाई दे रही थी। जहां पर देखिए ये भी महिला हैं जो भजन लाल शर्मा की मुखौटा लगा के बैठी हैं। तो एक बदलाव आज देखने को मिला। ये देखिए इस तरह के मुखौटे जो हैं भजन लाल शर्मा के दिखाई दिए। तो हो सकता है कि एक ब्रांडिंग की कोशिश हो कि राजस्थान में भजन लाल शर्मा को बीजेपी के अंदर एक बड़े स्थापित नेता के रूप में स्थापित किया जाए, मगर बीजेपी और कांग्रेस के वर्किंग कल्चर में, कार्य संस्कृति में थोड़ा सा अंतर है। ये बैकफायर भी कई बार हो सकता है, क्योंकि बीजेपी में जो टीम बनाकर ज़्यादा चलेगा वो लंबा चलेगा, वरना यहाँ पर भी कोई अंदर से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं है।